और आज अनाउंसमेंट है अगले साल के लिए 2025। आज क्रिसमस है और एक बहुत ही खूबसूरत मौका है हम लोगों के लिए इंडिया के डेलीगेट्स को अनाउंस करने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि हम ये तीनों जो डेलीगेट्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अगले साल 2025 में क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल पैजेंट में। पिछले 4 बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये कहूँगी कि फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। हालांकि पैजेंट में कभी फेलियर नहीं होता है, यू ऑलवेज़ लर्न एंड यू गेट बैक। और 4 साल मैंने सिर्फ मेरी क्वींस को रिप्रेजेंट ही नहीं करा है, उनके साथ साथ मैं सीखी हूँ और मेरा भी अनकंडीशनल ग्रोथ हुआ है जिसके वजह से हम यहाँ खड़े हैं आज। और 4 साल में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे पहले साल हम जब गए थे, थर्ड रनर अप का खिताब जीत के आए थे। सेकंड ईयर में हम टाइटल जीत के आए एक डिवीज़न में। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमारी जीत को सेलिब्रेट किया था। इंडिया टीम ने रिकॉर्ड सेट किया था 4 फर्स्ट रनर अप का। और हम यही उम्मीद और आस्था लेके जा रहे हैं कि इस बार ज़रूर हम क्राउन जीत के आएंगे। लगभग 40+ कंट्रीज़ होते हैं। लाइक आप देख रहे हैं डिफरेंट डिविजन्स हैं, एमएस है, मिसेस है, एलीट है। हर एक कैटेगरी का अलग अलग कंपटीशन होता है और करीबन 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अगले साल ये मई में होने वाला है सिम्फनी थिएटर्स में, न्यूयॉर्क सिटी में, 5th to 10th of May. Me? Yes. Okay, my name is Mamta Parvez Khan and I am from the elite category. तैयारी तो बहुत ज़ोरदार हो रही है, अभी तो शुरू हुई है और ज़ोरदार होगी फॉरवर्ड, और जीतेंगे, जीत के आएंगे इस बार इंशाल्लाह। उर्मी मैम का तो सबसे बड़ा सपोर्ट है इसमें, एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली का, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द कंट्री ऑल्सो शुड सपोर्ट अस एंड चीयर फॉर अस। बेसिक अपना जो इंडियन जो रूट्स है उनको तो रखना है बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बट बाकी जैसे उनका पैजेंट का जो नीड है उसके हिसाब से हमें करना ही पड़ेगा। Hi everybody, my name is Prachi Sharma and I am super excited to be a part of this. ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैम ने अभी बोला 40+ कंट्रीज़ यहाँ पर आते हैं एंड इट्स एन ऑनर कि पूरे इंडिया से मिसेस कैटेगरी में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दिन में देखने को मिला, और अपनी मेहनत से मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हूँ और वापस आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ जीत के। विश्वास ये कि आई विल गिव माई बेस्ट, राइट, और उम्मीद ये कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। उर्मी मैम का तो बर्थडे हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये नहीं होती तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। आई एम थैंकफुल टू हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Hi everyone, my name is Asa Singhania Verma. I will be representing MS India, and yeah, definitely, I'm excited. Definitely, I'm here to win, and I'm just looking forward to it. Look, I always feel like it's always about hard work and determination, and that's why I'm here. I wanted to bring the crown to India, and I think everything is possible because of Urmi ma'am. She's here, and I think she has encouraged me a lot. Because of her, I think when I started my journey, I never thought that I will be sitting here and representing specifically India and just going on international pageant. But today when I see myself, I feel that I can do it, and I'm pretty confident about it. I'm actually part of a lot of NGOs, and I will be representing myself and the platform definitely. And I wanted to see myself where our Indian culture, Indian heritage, and everything should be represented on international pageant. I think there's extremely no difficulty when you have the support system of a pageant like Queen of the World India and UMB, because हर किसी का सपना पूरा हो सकता है अगर आप में वो चाहत है कुछ कर गुजरने की, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, हम एक नेशनल ब्यूटी पैजेंट करते हैं जहाँ पे आप you can see women from all walks of life. So whether they are doctors, they are engineers, they are housemakers, this whole pageant is about the transformation that helps you to rediscover yourself and your caliber that is within yourself. So no matter you are a housewife, you are a doctor, you are an engineer, you are from any field,
it gives women a platform to amplify their voice and become the real true self. तो जब आप इंडिया को represent करने जाते हो, it's not only glitz and glamour जो आप देखते हो बाहरी दुनिया में, अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, सिर्फ ब्यूटी पैजेंट में ये रिप्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि योर रियल सेल्फ जो आपकी जर्नी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो महिला यहाँ बैठी हुई हैं आज, ये आई मीन दे आर ऑल जनरल वुमेन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जर्नी के दौरान जो वो सीखते हैं वो लाइफ टाइम रह जाते हैं। मैं खुद ही एक ब्यूटी पैजेंट विनर रह चुकी हूँ, और मेरी जर्नी ने मुझे इतना सिखाया है कि आज हम एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं जहाँ दुनिया हमको जानती है, to bring about transformation in women's lives. So this whole journey is about transformation rather than just the glitz and glamour. मैं सबको हर साल यही मैसेज देती हूँ कि मोर देन फोकसिंग ऑन द विन, यू शुड फोकस ऑन द जर्नी। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। आपकी जीत तभी होती है जब ये जर्नी को आप अपना बना लेते हो और अपने तरीके से इसको इंजॉय करना सीखते हो, और दुनिया के हर एक कोने से जो लेडीज़ आते हैं उनको अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। और इंडियन कल्चर का यही महत्व है कि हम लोगों को अपना बना सकते हैं, अपना कल्चर दिखा सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज रहता है कि वी शुड एम्ब्रेस दिस एंटायर मोमेंट एंड जस्ट बी आवरसेल्फ एंड एंजॉय द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। बेस्ट विशेस है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, लाइक द बैकबोन। ये मेरा बहुत ही बड़ा पैशन है ब्यूटी पैजेंट, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये जैसे बोल रही ये दिन के लिए उन्होंने प्रे किया था, ये एक बहुत ही बड़ा टाइम है उनके लिए, और मैं इस जर्नी में उनके साथ हमेशा से खड़ी रहूँगी फ्रॉम डे 1 टिल द लास्ट डे। एंड या बेस्ट विशेस, और हम अच्छा करके आएंगे। या थैंक यू।